Hi everyone, Namaste. This is Janu Anjali Kochar. Welcome back to my channel Took Wings Blog by Janu Anjali Kochar. तो आज का जो पॉडकास्ट था ना, आज का पॉडकास्ट था हमारा एक मॉम एट होम मॉम इन्फ्लुएंसर के साथ। और उस कॉन्वर्जेशन में मुझे लिटरली बहुत ज्यादा मजा आया बिकॉज इट इज लाइक अ जर्नी ऑफ a woman from being a homemaker to being नाउ अ फेमस इन्फ्लुएंसर। वो आप उनके आज का पॉडकास्ट हमने किया है मोनिका रोडे के साथ। आप उनका पेज जाकर के चेकआउट करोगे ना, यू विल सी कितना अमेजिंग वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने हमें अपनी शहर वो कोटवार शहर से आते हैं, दैट इज लाइक अ स्मॉल टाउन फ्रॉम उत्तराखंड। वहां से आए हैं, वहां वहां पे रह करके वो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बनी है। और वो इतने 4 साल से उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट करा। उसके बाद क्या क्या उनको ब्रांड कोलैबोरेशंस कैसे कैसे आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और क्या उनको बहुत अच्छा लगता है बीइंग एन मॉम इन्फ्लुएंसर, क्या उनकी आगे की मतलब विजन है। उन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं। और पता है, और उन्होंने ये भी बोला, सबसे बढ़िया बात मुझे लगी, उन्होंने ये भी बोला कि उनको हमारे साथ इंटरव्यू करके एक ऐसा फील हुआ कि इंटरव्यू उनका भी इंटरव्यू हो रहा है, मतलब बीइंग मॉम इन्फ्लुएंसर। मैंने बोला कि आई थिंक ये तो हमारे लिए प्राउड की बात है कि हम टुकविंग्स पे ऐसी कहानियां शेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि टुकविंग्स का तो एम ही सोल ही कहानियां हैं। तो अगर आप भी अपनी कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली हमें रीच आउट करो हमारे ईमेल आईडी पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट करके। आप अपनी कहानी शेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली रीच आउट टू अस। और उससे पहले जाकर के आप इनकी जर्नी हमारे पॉडकास्ट के थ्रू जरूर देखो। इट वाज अ वंडरफुल पॉडकास्ट, यू गाइस, यू लव इट। हाय मोनिका, वेलकम टू हाँ, कहानियां बाय टुकविंग्स ब्लॉग। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। तो आज के पॉडकास्ट में ना हम बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे कि एट होम इन्फ्लुएंसर, मॉम इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। और जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि आप हम्म। उत्तराखंड के कोटवार शहर से हो और छोटा शहर है, उसके बाद क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज क्या है और चैलेंजेस क्या क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम बातें करेंगे। और हम बहुत सारी मॉम इन्फ्लुएंसर्स को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं आज के पॉडकास्ट के थ्रू। बट अगेन, जो हमारा टुकविंग्स का कहानियां का टुकविंग्स का जो मेन एम है वो यही है कि कहानियां सुनाना, कहानियां कहना। हम्म। तो हम शुरू ही पॉडकास्ट का एक कहानी से करते कहाँ? हैं कि कोई एक कहानी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो। अब बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें बनाती हैं, जो हमारे लिए वैल्यूएबल है, लेकिन कोई एक कहानी जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हो। थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट। सच में मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस कोटद्वार उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये एक मेरे लिए एक ऐसा था कि जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला ना कि मैं एक ऐसा इंटरव्यू होगा टुकविंस की साइट से पॉडकास्ट होगा, तो मुझे ऐसे गूजबम स्टार्ट हो गए। मैंने कहा यार मेरा भी इंटरव्यू हो सकता है। एक मुझे वो ही सुना है कि यार जब हम एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तभी इंटरव्यू होता है, या बहुत मैंने टीवी में ही देखा ये चीज कि यार आमने सामने बैठ के इंटरव्यू हो रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ही अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू फॉर दिस। और मेरी इन्फ्लुएंसर जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी, मेरी डॉटर का बर्थ हुआ था 2019 में। तो मैं हम्म। उसका पर मंथ का शूट करती थी हम्म। कि फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ। तो मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट करा कि आप इतना अच्छा शूट करते हो तो आप इसके लिए मेमोरीज कलेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे पुट करो। तो मैंने उस टाइम पे ही फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम का नाम सुना था कि यार ऐसा भी कुछ होता है इंस्टाग्राम पे। तब तक मैं फेसबुक और व्हाट्सएप तक ही थी। तो जब हम्म। मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट करा तो जब मैं फर्स्ट मंथ की फोटो डाल रही हूँ, उसकी हम्म। सेकंड मंथ की, और मैं बहुत डेकोरेटिव करके अपनी डॉटर का, तो वही होता है फर्स्ट चाइल्ड है तो बहुत क्रेज रहता है कि ऐसा ऐसा करना है। तो फर्स्ट मंथ की मैं फोटो क्लिक करी, सेकंड मंथ की, ऐसे हम्म। करते करते मैं हर मंथ की फोटोज क्लिक करती थी। तो हम्म। इस बीच ही, जब तक मैं 1 ईयर की फोटोज क्लिक करी, इस बीच ही मुझे कोलैबोरेशन आया। तो मैंने हम्म। कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला आपको रील बनानी है, स्टोरी देनी है, स्टैटिक देनी है। मैंने कहा इट्स ओके, मैं आपको कंप्लीट करूँ। अब फर्स्ट चीज थी ऐसी, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी यार कि ऐसा भी कुछ होता है कोलैबोरेशन इन्फ्लुएंसर, क्योंकि मुझे माइंड में ही नहीं होता था कि यार ये भी कुछ चीजें होती है। तो जब हम्म। मैंने स्टार्ट करा तो मैंने उनको दे दिया, तो वो भी खुश हो गए। मैंने उनको पूरा कंप्लीट करके दे दिया, रील दे दी, और मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी अपलोड कर दी रील। हम्म। उन्होंने भी अब जैसे कोलैबोरेटिव रील का प्रपोजल एक्सेप्ट करते कि उनके भी इंस्टाग्राम पेज पे दिखे और मेरे भी हाँ, इंस्टाग्राम हाँ। पेज पे दिखे।
तो उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स भी दिए कि इम्प्रेसिव था, बहुत अच्छा आपने शूट करा था। और मेरी डॉटर उस टाइम पे 1 ईयर की, 1.5 ईयर्स की ही थी। तो मैं उसको भी उस टाइम पे मैंने रेडी करा कि आदू आपको आद्या आपको ऐसे करना है, ऐसे खाना है, वो चीज। फिर उसके बाद मैं अपनी डॉटर के साथ ट्विनिंग की फोटोज क्लिक करती थी, मैं अपने फैमिली की फोटोज क्लिक करती थी, हम कहीं गए तो हम वहाँ की फोटोज क्लिक करते थे। तो ऐसे करते करते मुझे फिर क्लोथिंग ब्रांड का भी आ गया, इन्फ्लुएंसिंग का कोलैबोरेशन, फिर मुझे ब्यूटी का आने लग गया। ऐसे करते 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 मैं एक इन्फ्लुएंसर बन गई। आज मैं एक फैशन, लाइफस्टाइल, ब्यूटी अमेजोन इन्फ्लुएंसर हूँ, और मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं इस छोटे से कोटद्वार में रह के इतनी बड़ी, मतलब एक हाउसवाइफ से एक इन्फ्लुएंसर बन गई, वो भी घर में रह के। मुझे कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि यार घर में रह के भी तुम इंस्टाग्राम के थ्रू ऐसे कुछ कर सकते हो। ये है। राइट। नो, कंप्लीटली अग्री। और आपकी कहानी सुन करके मुझे लगता है बहुत सारी जो होम मेकर्स हैं या मदर्स हैं उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ, आप घर पे रह कर के भी कुछ कर सकते हो। और जैसे कि हाँ, जैसे नॉट ओनली लाइक कि सोशल मीडिया पे ही करना है, आप कुछ भी कर सकते हो घर पे रहकर। लेकिन कमिंग बैक टू, जैसे आपने सोशल मीडिया पे अपना स्टार्ट करा, तो कितना आपको टाइम लग गया, मतलब एक एक ऐसे स्टेज पे पहुंचने में जब आपको कोलैबोरेशंस आने लग गए, जब आप रिकॉग्नाइज होने लग गए, जब लोगों को पता लगने लग गया, ब्रांड को पता लगने लग गया कि मोनिका का भी पेज है एंड उनको भी हम रीच आउट कर सकते हैं, कितना हाँ, टाइम लग गया उस चीज में? जैसे स्टार्ट करा, तो हम्म। फिर उसके बाद मैं वही अपना, जब मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन आया उसके बाद मैं पॉज हो गई, क्योंकि मुझे उसके बाद नहीं आ रहे थे, तो मैं अपना खुद का ही कंटेंट डालती थी। हम्म। तो जैसे अब जब हम जुड़े हैं तो हम और लोगों से भी हम फॉलो करते हैं कि लेट्स फॉलो ईच अदर टू ग्रो। तो हाँ। ऐसे मैं देखती थी कि ना काफी लोग एक ही अपना पेज मेंटेन करके रखते हैं। अगर जैसे किड्स का कर रहे हैं तो वो किड्स का ही पेज मेंटेन कर हाँ। रहे हैं, फैशन है तो वो फैशन का ही डाल रहे हैं, और हम्म। ब्यूटी है तो ब्यूटी का ही डाल रहे हैं। तो मुझे इससे ये चीज पता चली कि अगर हम एक ही चीज का रखेंगे तो हम्म। ब्रांड भी कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे अगर सपोज मैं बोलूँ कोई लैक्मे ब्रांड है, तो वो हम्म। अगर मेरा पेज देख रहा है तो वो ये ना कंफ्यूज होना कि यार इसने तो सब चीजें मिक्स कर रखी, तो मैं इसको प्रपोजल सेंड करूं कि ना करूं। तो राइट। मेरे लिए ये था कि मैंने फिर अपना पेज एक मेंटेन करा कि किड्स हम्म। का, क्योंकि मेरी डॉटर तब उस टाइम पे छोटी थी, 1.5 ईयर की, और उस टाइम टिपिकल होता था कि बच्चे को बताना है कि बेटा ऐसे शूट करना है, ऐसे शूट करना है। आज मेरी डॉटर 4 ईयर्स की, तो अब मैं उसे बता देती हूँ तो वो रेडी होती है कि आज हम्म। मम्मा ने शूट करवाना है, ऐसे फोटो क्लिक करनी है। तो फिर हम्म। उस टाइम पे मैंने अपना सिर्फ एक ही पेज मेंटेन करा, फैशन एंड ब्यूटी का। तो हम्म। तब मुझे जैसे कोई आप बोलता था कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी मैसेज आ जाता था कि हम आपको ये चीज दे रहे हैं, आपको रील बनानी। तो मैं खुश थी क्योंकि मेरा स्टार्टिंग था। तो हम्म। उसके बाद मैंने एक एक करके, मुझे फैशन का आया, फिर मैंने ब्यूटी का हम्म। आया। फिर हम्म। मुझे ये चीज पता चली कि अगर आप के अकॉर्डिंग फॉलोवर्स, जैसे आपके जितने भी फॉलोवर्स हैं, आपको उस हिसाब से अपने व्यूज, अपने लाइक्स, अपने कमेंट को मेंटेन करके रखना चाहिए, कि हम्म। जिससे ब्रांड ये ना सोचे कि यार फॉलोवर्स तो इतने हैं और व्यूज इतने से हैं। तो राइट। आपको वो चीज भी अपने पेज में मेंटेन करके रखनी चाहिए कि आप प्रॉपर रहो, कि अगर ब्रांड आपका पेज देख रहा है, आपकी हर चीजों को स्क्रॉल करके देख रहा है, तो हाँ यार ये बंदा सही है, देख के ब्रांड ये कहे कि हम इसे प्रपोजल सेंड करें। हाँ। और प्रोसेस बहुत लॉन्ग है, मतलब जैसे मुझे अगर एक क्लोथिंग का आ जाता था तो बहुत टाइम बाद फिर मुझे किसी चीज का आता था, फिर हम्म। मुझे किसी चीज का आता था। पॉज पॉज करके ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। अब ये है कि अब मैं अमेजोन इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं मंथ में तो पूरा बिजी रहती हूँ, क्योंकि उसमें काफी मेरा शूट रहता है। और अब क्या है कि मैं घर में, पहले मैं घर में शूट करती थी, मेरी हम्म। सिस्टर आती है, मेरी सिस्टर जॉब करती है, तो जब वो घर कोटद्वार आती है तो वो बोलती है दीदी मैं चलो आपकी और हेल्प कर देती हूँ, मैं आपका घर से बाहर शूट करती हूँ, जिससे आपका पेज और अट्रैक्टिव हो और अच्छा लगे। और मेरा इसमें मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं अगर घर से बाहर जा रही हूँ तो वो डॉटर को संभालते हैं कि चल तू चली जा, मैं घर में रह के इसे देख लेता हूँ, तेरा काम है, इम्पोर्टेंट है, तू अभी तेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। एक हो जाता है ना, सेटअप हो गया कि यार ये तो काम मिलना ही मिलना है, तो हम्म। तब खुशी मिलती है। एक होता है ना जॉब की, हर यार हमने ये कंप्लीट करके देना है तो वो देना है। पर हम्म। ये एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की जर्नी कैसी है कि यार वो तो मिल गया तो मिल गया। जैसे हम्म। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो जाता है कि यार इतने स्लॉट्स थे इस मंथ के तो इतने मिल गए, खत्म हो गया, अब नहीं मिलेगा। ये हम्म। है। हम्म।
राइट। तो फैमिली का जैसे आपने अभी बोला कि हस्बैंड आपके बहुत सपोर्टिव हैं, और ऑफ कोर्स डॉटर तो आपकी छोटी सी है, वो तो हाँ हमेशा आपके साथ ही है। तो आपको आपके इन लॉज से भी हमेशा सपोर्ट मिला है कि आप आगे जाओ, और कोई हाँ प्रॉब्लम, जी। क्योंकि कई लोग इसी वजह से पीछे भी रह जाते हैं, मतलब होम हाँ। मेकर्स जो होते हैं या मदर्स होते हैं कि हम्म। पता नहीं घर वाले क्या सोचेंगे, तो ये वाले हाँ। माइंडसेट से नहीं नहीं, आपने। मेरे इन लॉज ने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा। मतलब एक होता है ना, इन लॉज में हम एकदम नहीं बोल पाते, वो तो एक है कि सपोर्टिव हस्बैंड है तो हस्बैंड अपने आप ही क्लैरिफाई कर देंगे कि घर वालों को कि यार वो ये काम कर रही है तो आप ऐसे इतना टाइम एडजस्ट कर लो, इतना टाइम वो कर लो। उसके हम्म बाद ये कि नहीं, इन लॉज में मेरी हेल्प करते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है चलो आप अपना काम कर लो, अपना टाइम निकाल लो। राइट। और ये राइट। तो ये माइंडसेट में चेंज ना बहुत जरूरी है। आई थिंक ये हम्म, आजकल हो रहा है, आजकल हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, आजकल फैमिली भी बहुत सपोर्टिव हो बहुत गई है कि नहीं आपको जैसे मतलब जो भी आप कर रहे हो, चाहे घर से ही कर रहे हो, लेकिन आप काम कर रहे हो, उस चीज की वैल्यू होना बहुत जरूरी है। मतलब अब जैसे मैं अपना तो मैं नहीं बोलूंगी, बट अगेन हाँ, मेरा भी कभी कुछ काम जैसे घर से होता है तो मुझे ऐसा फील होता है कि किसी को ये ना लगे कि घर से कर रहे हैं तो काम ही नहीं है। इट्स काम नॉट ही नहीं। लाइक दैट कि मतलब है, काम है, और प्रोबेबली हम लोग ऐसे 9 to 5 जॉब नहीं कर रहे हैं, हम लोग हम्म। अपना कुछ कर रहे हैं, तो इट इज ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं। ये वाला देखो माइंड होना जरूरी है। हमारा क्या होता है, हम घर में है ना तो हम नाइट सूट में पहन के भी अपने घर का पूरा काम निपटा लेंगे। बट हाँ। हमें जब एक रील शूट करनी है, एक फोटो, तो हमें पूरा गेटअप करना पड़ता है। तो उस चीज के लिए भी बहुत टाइम निकालना पड़ता है। अब राइट। मेरे साथ कभी कभी क्या होता है, स्क्रिप्टेड रील आती है तो उसके हम्म। लिए बिल्कुल शांति चाहिए कि फैन भी ऑन ना हो और एसी भी ऑन ना हो। तो उस राइट। चीज के लिए मैं रात को बैठ के, जब मेरी डॉटर सो जाती है और डॉटर को मैं अपने हस्बैंड के पास लेटा देती हूँ कि यार आप अब देख लेना, मैं अपनी शूट करने जा रही हूँ, कि जब बिल्कुल शांति हो। तो हम्म। ये बहुत चैलेंजेस आते हैं। कभी कभी क्या होता है, अभी आप मेरे पास तो सिंगल चाइल्ड है। हाँ अभी हाँ। मुझे हाल फिलहाल में अपनी डॉटर के लिए आया कि कोलैबोरेशन की सिबलिंग के साथ फोटो क्लिक करनी है। अब हम्म। सिबलिंग कहाँ से लेकर आऊं, चलो वो तो मैंने कहीं से अरेंज कर दिया अपने कजन का। तो हम्म। पर मेरी डॉटर तो है कि मम्मा मैंने फोटो क्लिक करनी है, उसको पता है कि कैसे करनी है, हाँ तैयार होना है अच्छे से। पर जो मैं किसी को लेकर आऊंगी उसके लिए तो हाँ। फर्स्ट है कि अब अब कैसे फोटो, तो वो थोड़ा नर्वस भी हो रहा था बच्चा कि यार फोटो क्लिक करनी है, वीडियो बनानी है। तो ये चैलेंजेस भी आते हैं, मेरे साथ भी होता है। मुझे भी अभी एक शूट में मुझे सिबलिंग चाहिए था। अब किसको बोलूं, फिर मैंने किसी को बोला तो उसके लिए भी बहुत चैलेंजिंग था कि आप राइट। बताओ, कि हाँ। दीदी आप बता दो कैसे क्लिक करना है, आप बता दो मैं वैसे वैसे कर लूंगा। कभी हम्म कभी क्या होता है, ब्रीफ मिल जाता है, हम्म उसके बाद क्या होता है हम उस अकॉर्डिंग शूट करके दे देते हैं। बट हम्म। अगर एक भी वर्ड मिसिंग हो जाए, एक भी वर्ड गलत हो जाए तो रील हो जाती है रिजेक्ट। राइट। तो वही ना, पूरी मेहनत पूरी की पूरी गई पानी में। हम्म। दोबारा से पूरा रील शूट करना पड़ता है, फिर भेजना पड़ता है, वही ना पूरा एडिटिंग करना पड़ता है। एक हम्म मतलब अगर हम एक फोन में सेव कर दे, छोटी हम्म। छोटी क्लिप्स लेके फिर हम फोन में सेव करके फिर दोबारा से उसमें एडिट करो, फिर सेव करो, फिर ब्रांड को भेजो, और तब तक अपने उस फोन, उस सारी क्लिप्स को फोन की गैलरी में रखो संभाल के, जब तक वो अप्रूवल ना आ जाए और अपलोड ना हो जाए। तो हम्म। अप्रूवल का भी वेट करना पड़ता है, हम्म। हर चीज का वेट करना पड़ता है कि कब प्रॉपर आए और हम अपलोड करके लिंक ब्रांड को दे दे, तो फिर ये कोलैबोरेशन खत्म हो जाएगा। राइट राइट राइट। तो जैसे आप घर में रह करके कर रहे हो, तो घर के भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप एक मदर भी हो, वाइफ भी हो, फैमिली में भी हो, तो आप कैसे मैनेज करते हो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपना काम, वो भी घर पे रह करके? तो ये ये तो बहुत बहुत टिपिकल क्वेश्चन है ये। जैसे मेरी तो प्रायोरिटी सबसे पहले मेरी डॉटर है। मैं हम्म। उससे पहले किसी को नहीं देखती, क्योंकि उसी की वजह से ही, उसके नेम से ही मुझे ये फेम मिला है सोसाइटी में। अगर हम्म। मैं उसका पेज नहीं बनाती तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता। मैं तो बहुत लकी फील करती हूँ उसको कि वो आई है मेरी लाइफ में, और उसके बाद मुझे नेम और फेम मिला है कि हाँ यार ये भी, मैं भी कुछ हूँ एक हाउसवाइफ के अलावा। तो हम्म। जैसे मैं वही है, सबसे पहले मैं अपनी डॉटर को वोक अप एट 6:30 AM। अब वो यूकेजी क्लास में है, तो हम्म। सबसे पहले उसको स्कूल छोड़कर आना, फिर ब्रेकफास्ट, घर का ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना, फिर मैं उसके बाद एक टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या करना है, कि हाँ। कौन सी रील शूट करनी है, कौन सी स्टैटिक्स करनी है, कौन सा रील का अप्रूवल भेजना है, कौन सा रील का अप्रूवल आएगा, कि मतलब एक माइंड में रहे कि यार आज क्या क्या है।
जब उसके बाद वो टू डू लिस्ट कंप्लीट हो गई तो उसको एक जगह क्लिप कर दी कि यार अभी थोड़ी देर में इसे देख के फिर इस दोबारा काम में आएंगे। फिर वही लंच का, फिर डॉटर स्कूल से आ जाएगी, फिर उसके बाद उसे देखना, फिर जब उसका स्टमक फुल हो जाएगा तो उसे सुला दो। तो उसके बाद फिर चेक करना कि यार किसी रील का अप्रूवल जिसका भेजा था उसका आया कि नहीं आया, फिर ब्रांड को फिर पिंग करना कि यार आप भेज दो कि कुछ करेक्शन है तो वो बता दो। फिर उसके बाद वही फिर उसका स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, उसकी साइकिलिंग, उसके साथ अपना मम्मा डॉटर का भी टाइम स्पेंड करना, उसके साथ स्कूल में भी पूछना कि बेटा आपके साथ स्कूल में कुछ हुआ, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा। क्योंकि वो होता है ना, डॉटर बताती है कि मम्मा आज इसने मुझे मारा, वो सब उसकी, क्योंकि अगर मैं उसको नेग्लेक्ट कर दूंगी तो फिर वो यही कहेगी मम्मा तो अपना ही काम देख रही है, मम्मा तो बस वीडियो। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि मैं जैसे अब रात को शूट करती हूँ, मेनली मेरा रात को ही रहता है कि मैं रात को शूट कर दूं, क्योंकि रात को फ्री टाइम मतलब डिनर के बाद फ्री हो जाता है बंदा। तो एक बार किसी ने पूछा आद्या से कि आपकी मम्मा क्या करती है, मेरी मम्मा तो बस वीडियो ही बनाती रहती है रात को। क्योंकि उसको ये होता है कि रात को तो मम्मा मेरे पास आ जाए, तो मैं सोचती हूँ कि मैं दिन में उसके साथ काफी टाइम स्पेंड कर लूँ कि जिससे कि वो रात को अपने पापा के पास सो जाए और मैं वीडियो बना लूँ अपनी। तो बस फिर उसके बाद अपना वीडियो देखती हूँ कि अगर कोई वीडियो है या एडिटिंग है तो कभी कभी तो मुझे रात के 2-2 3-3 भी बज जाते हैं एडिटिंग कंप्लीट करके। क्योंकि ये पूरे दिन में तो ये एडिटिंग के लिए फोन हाथ में रख ही नहीं सकती मैं, क्योंकि और भी काम बहुत सारे होते हैं। तो रात को बैठ के अपनी एडिटिंग कंप्लीट करो, अपनी रील शूट करो और फिर बस अपना सोने चले जाओ। ये है, बहुत चैलेंजिंग है एक मॉम की और एक, क्योंकि हम दोनों काम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मदर का, हाउसवाइफ का काम भी करना है और अपना इन्फ्लुएंसर का काम, जिस जर्नी में हम अब घुस चुके हैं वो काम भी हमें कंप्लीट करना है। तो दोनों को इक्वली लेके ही चलना पड़ता है, दोनों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, अपनी नींद को छोड़ के, दिन की नींद को छोड़ के अपनी। नो दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। और आई थिंक ये बहुत मोटिवेशन चाहिए ये सब करने के लिए। और ये मोटिवेशन आपको हर दिन लानी पड़ती होगी अपने अंदर कि हाँ मुझे मैं ये टू डू लिस्ट में अगर आज एक चीज रह गई है तो कल कैसे इसको मैनेज करना है। तो ये मोटिवेशन लाना बहुत बड़ी चीज है आई थिंक। वही वही। एंड इट इज लाइक कि आजकल के जो जनरेशन है उनमें तो है वो चीज है कि मोटिवेशन है कि अपना काम करना है। बट हम लोगों में ये हो जाता है कि हाँ नहीं अपना काम करना है तो काम करना है, तो फिर शायद पीछे फैमिली शायद पीछे रह जाती है। बट ये बैलेंस बनाना ही बहुत। बैलेंस हम्म। बैलेंसिंग करके ही चलना पड़ता है। नहीं, मैंने आजकल देखा है कि काफी हाउसवाइफ कहती है कि हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। मैं उन हाउसवाइफ्स को ये भी बोलना चाहूंगी कि यार आप ये मत सोचो कि आप एक हाउसवाइफ ही हो, आप हाउसवाइफ रह के भी बहुत काम कर सकते हो। इतने एग्जाम्पल है आजकल, तो छोटे छोटे काम के लिए भी हम किसी को हायर करते हैं, बेकिंग का है, टीचिंग का है, कुकिंग का। आजकल तो टिफिन के लिए भी लोग हायर करते हैं कि यार हमें टिफिन पैक करके मिल जाए। तो अगर ये भी नहीं करना तो आजकल तो गूगल है हमारे साथ, इतना हर टाइम ही रहता है गूगल कि हम कुछ भी हमें समझ नहीं आ रहा तो हम वहां पे सर्च करके देख ले कि यार हमें यहाँ से कुछ ऑप्शन मिल जाए कि हम घर में रह के क्या कर सकते हैं। मैं तो हाउस वाइफ्स को यही कहूंगी कि सोचो, देखो और अपना नेम बनाओ, अपना फेम बनाओ सोसाइटी में, जैसे मैंने बनाया है। सच में मतलब बहुत एक आजकल रह चुका है कि अपना नेम होना चाहिए सोसाइटी में। मैंने एक अपने आप को, जब मैं एक इन्फ्लुएंसर बन गई ना उसके बाद एक लगता है कि यार फेम, अपना नेम हो तभी एक हम कहीं पे जाए ना, तो एक होता है कि यार ये कोई यही ना कहे यार ये तो एक हाउस वाइफ ही है। एक मैंने रील भी देखी थी कि एक हाउस वाइफ ही, पर हाउस वाइफ होना भी बहुत मल्टीटास्किंग है कि पूरा दिन सुबह से लेके रात तक विदाउट एनी रेस्ट अपना काम। क्योंकि अगर ये लगा लो ना, खाना खाने के बाद भी उसको किचन को साफ करना है, मेड नहीं आई तो मेड का भी काम उसी ने ही करना है, बच्चा स्कूल से आया तो उसी को ही देखना है, मतलब कोई है नहीं हेल्पर की कोई देख ले। तो हाउस वाइफ तो बहुत ही मल्टीटास्किंग है। बट एक इसके साथ साथ आपको कुछ और भी करना चाहिए ही चाहिए कि जिससे कि आपका नेम और फेम सोसाइटी में बने। और वो जो आप अपने लिए करते हो तो उसकी एक अलग ही खुशी भी हाँ, होती वो अलग ही खुशी होती कि यार हम ये है। अब मैं बताऊं, जैसे कि मैं एक, जैसे जब भी पार्टी में जाती हूँ तो कोई है। मुझे काफी काफी लोग होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, काफी लोग होते हैं जो नहीं करते, जो बोलते हैं कि यार आपको तो फ्री के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। मतलब फ्री के प्रोडक्ट्स का तो बहुत रिवाज हो गया है कि यार तुझे तो घर में बैठे फ्री के कपड़े मिल रहे हैं, फ्री के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बट मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि यार आप ये मत सोचो कि आपको फ्री के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। मुझे मुझे उस चीज के पीछे का मेरा एफर्ट्स देखो कि मैं रात को बैठ के वो रील बना रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, एडिटिंग करने के बाद ब्रांड को भेज रही हूँ।
उसका रिजेक्शन भी आ सकता है, उसका अप्रूवल भी हो सकता है। तो हम्म वो चीज मत देखो। और जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके साथ मैचिंग भी वो होना चाहिए कि यार ये गाना भी सही बैठे उसके साथ। ये नहीं कि यार हमने तो रील डाल दी ब्यूटी की और गाना हमने लगा दिया हिंदी का। तो हम्म पर थोड़ा मैच हो तो वही वो भी सर्च करना पड़ता है, पूरा माइंड सेट करना पड़ता है उस चीज के लिए। और हम्म बस ये है कि फ्री के प्रोडक्ट्स का ये रिवाज हटा दो कि नहीं मिलते फ्री के प्रोडक्ट्स, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और हम्म जैसे अभी मैं जहाँ पे मुझे अप्रिशिएशन मिलता है वहां मुझे बहुत खुशी भी मिलती है। मैं अभी कहीं जैसे पार्टी में गई तो वहां मुझे बोला गया कि यार आपकी वीडियो बहुत अच्छी बनती है, कहाँ हम्म से बनवाते हो आप, कहाँ से कैसे करते हो, प्रोफेशनल शूट करवाते हो? मैंने कहा नहीं, मैं घर में ही रहती हूँ या मेरी कभी सिस्टर मेरा शूट कर देती है। तो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार सच में बहुत अच्छी है मेरी वीडियो। मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि यार मुझे और अच्छा कहीं पे जाके शूट करना चाहिए, घर पे रह घर से बाहर निकल के। अब हम्म मेरी सिस्टर इसमें मेरी बहुत हेल्प करती है। जब जब वो आती है वो कहती है चलो मैं आपकी दीदी घर के बाहर निकल के वीडियो शूट करती हूँ, कि जिससे आपका पेज और अच्छा बने, कि ब्रांड अगर देखे तो वो कहे कि वाओ यार कि ये घर से बाहर निकल के शूट कर रहे हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ हम्म पे अप्रिशिएशन मिलता है वहां बहुत अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स एप्रिसिएशन तो सबको ही अच्छा लगता है। अब बात करें, जैसे आपने बताया आप कोटबार से आते हो और वो एक छोटा शहर है उत्तराखंड में। अब लेकिन मैं बात करूं, जैसे मैं दिल्ली मुंबई में ही रहती हूँ ज्यादातर, तो मैं देखती हूँ बहुत सारी मॉम इन्फ्लुएंसर्स को बहुत सारे इवेंट्स में। जैसे मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मेरे को कवर करना होता है, तो कोई ना कोई मॉम इन्फ्लुएंसर के इवेंट हो रहे होंगे, वहाँ पे बहुत सारी मॉम इन्फ्लुएंसर्स आती हैं। तो आपको लगता है कि आप वो अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो, या फिर आप घर रह करके आपके पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है? आपकी क्या फीलिंग्स है उसके लिए? हाँ, मैं जब अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हूँ तो वहां देखती हूँ यार ये तो इवेंट्स में जा रहे हैं, रैंप वॉक कर रहे हैं यार, तो मैं एक मिस करती हूँ कि यार मुझे मुझे भी ऐसे मिलना चाहिए। अब जैसे कोटद्वार में मतलब मैं देखती हूँ बाहर जैसे कोई सैलून भी ओपन हो रहा है, कोई रेस्टोरेंट भी ओपन हो रहा है, तो वहां के लिए भी आपको विजिट मिलता है। तो हम्म यहाँ पे कोटद्वार में भी कुछ खुलता है, कुछ ओपन होता है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। बस वहां जाओ कि बस खा पी के वापस घर आ जाओ, मतलब हम्म कुछ है ही नहीं कि यार इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाया जाए, वहां पे प्रमोशन हो। वो तो देखो हमारे लिए भी बेनिफिट है, वो तो उस चीज के लिए भी बेनिफिट है जो ओपन हो रही है, क्योंकि हम्म उनको भी अच्छा लगेगा कि हमारा प्रमोशन हो रहा है। हाँ, मुझे बहुत मैं मिस करती हूँ इन चीजों को। अभी हाल फिलहाल में ही मुझे एक देहरादून से भी आया था मतलब फेस्ट को कवर करने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी मिली कि यार मतलब मैं कोटद्वार से निकल के देहरादून जा रही हूँ। पर यही होता है कि मतलब बाहर रह के बाहर वालों के लिए इजी है, जो देहरादून है वो देहरादून से देहरादून ट्रेवल कर ले वो इजी है। मैं हाँ कोटद्वार से देहरादून जाऊंगी, मुझे स्टे भी करना है, हर चीज है, तो वहां मेरे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। बट हम्म ये था फर्स्ट टाइम था, मुझे किसी ने बुलाया था तो मैंने अपने हस्बैंड को भी इंसिस्ट करा, मैंने कहा चलो ना चलते हैं थोड़ा सा। ये होगा समर वेकेशंस भी उस टाइम पे पड़ी हुई थी, थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा, फेस्ट को भी कवर कर लूंगी, मेरे पेज के लिए भी अच्छा है, थोड़ा हम लोगों का भी टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो वो चीज मैं बहुत मिस करती हूँ कि अगर मैं कहीं बाहर रह रही होती तो हम्म, मैं ये चीजें बहुत इजिली अटेंड कर सकती। बट मैं चाहती हूँ कि कोटद्वार में ये चीजें हो, हाँ ये बिल्कुल। ये होनी चाहिए। मुझे यहाँ से एक बार आया था, स्टोर का विजिट आया था जो कोटद्वार में था, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिला। बट उसके बाद लोगों ने वही कि तुझे तो फ्री के कपड़े मिल गए, तू तो वहां पे गई, फ्री के प्रोडक्ट्स मिल गए तुझे। पर मैंने कहा वो फ्री के नहीं थे, वहां पे मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ पूरे दिन लग के मेरी रील बनाई, वहां पे कपड़े चेंज कर करके मैंने अपने आप को दिखाया। मतलब एक तो देखो ना, वो स्टोर में पूरे मॉल में सबके सब थे, उनके हम्म सामने रह के मैं वहां पे अपनी शूट कर रही राइट हूँ। जो राइट। शूट कर रहा है और जो डांस भी कर रहा है, हल्का सा भी चाहे मूव कर रहा है तो थोड़ा सा एम्बेरस होता है। बट मैंने हाँ कहा वो चीजें मैंने सब छोड़ के अपने हम्म आप को वहां पे दिखाया कि मेरे पेज में वो रील अच्छी आनी चाहिए। हम्म तो बस यही था कि वो बहुत अच्छा था। मैं ये बोलूं कोटद्वार वालों, उठो जागो, इन्फ्लुएंसर्स को जगाओ, बुलाओ अपनी जगह पे। नो कम्प्लीटली। और एक बात बोलूं, अभी आपने मुझे जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि आपका यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट हो गया है, तो मैं इतने यूट्यूब चैनल्स देखती हूँ जो छोटे शहर से या कहीं किसी डिस्टेंट एरिया से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा उनके रीच बढ़ जाते हैं क्योंकि उनका कंटेंट अच्छा है। तो बिल्कुल इस चीज से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि अभी नहीं हो रहे, इवेंट्स तो हो ही जाएंगे, बट आप अपना चैनल या अपना इंस्टाग्राम वहां रह करके भी बढ़ा सकते हो। और लोग देखते हैं, लोग तो आजकल डिजिटल ही देख रहे हैं, मतलब किसी यस। को इतना नहीं हो रहा है कि आजकल तो मेरे को लगता है लोग इतना एफर्ट करना ही नहीं चाहते कि बाहर उठ करके जाएं या जो मर्जी।
वो अच्छी बात है कि ये सब हो रही है और ये सब होनी भी चाहिए, कोतवाल में भी होनी चाहिए अगेन। बट लेकिन आप डिजिटली भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो क्योंकि जमाना ही सो मच, डिजिटल है। थैंक यू सो। मैंने अभी यूट्यूब भी स्टार्ट करा ना, तो जब मैंने स्टार्ट करा तो वही इसमें यूट्यूब में रहता है हल्के हल्के सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपके हल्के हल्के व्यूज आएंगे। तो कभी कभी मेरी शॉर्ट वीडियोस में 11 12, तो मैं तब डीप मोटिवेट हो जा रही थी कि यार मेरे तो कुछ भी व्यूज नहीं आ रहे, मैं छोड़ देती हूँ। फिर मेरी सिस्टर बोलती नहीं दीदी तू कर, हल्के हल्के करके सब बढ़ेगा। कि जैसे तूने इंस्टाग्राम में ग्रोथ पाई ना, तो तेरा इसमें भी जरूर एक ना एक दिन जरूर होगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही मैंने स्टार्ट करा, तो थोड़ा थोड़ा तो वो कह रही थोड़ा थोड़ा तो तेरे को टाइम लगेगा ही लगेगा हर चीज में। मैंने कहा वही होता है ना, थोड़ा सा कोई सामने से सपोर्ट दे दे और मोटिवेट दे दे तो हाँ। थोड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि खुद तो हम ये सोचेंगे यार 11 12 व्यूज आ रहे हैं, हम तो इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई, तो हम्म। इसमें तो कुछ भी मजा नहीं आया, तो हम्म। कि छोड़ो नहीं करते। बट वो ये सामने वाले बंदे ने हमें सपोर्ट करा कि नहीं तू हाँ। कर, अच्छा रहेगा तेरा। अभी हम्म। समर वेकेशंस में हम जहां जहां गए, मैंने वहां का सब जगह का व्लॉग बनाया, सब हम्म। जगह का व्लॉग पुट करा। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ उसमें आए व्यूज, उसमें हम्म। लोगों ने देखा भी, उसमें लोगों ने हाँ। पूछा भी कि आप कहाँ कहाँ गए, यहाँ पे आप गए हो। तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा फिर मुझे ये आइडिया रहा कि यार जब भी मैं कहीं घूमने जाऊंगी ना, तो मैं जरूर वहां का व्लॉग बनाऊंगी, कि हाँ। जिससे कि लोग रीच मिलेगी मेरे उसको हाँ। यूट्यूब के पेज को भी, और लोग मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे इसके थ्रू हाँ। कि हाँ यार ये तो घूमने का व्लॉग बना रही है, तो यार इसको वो हाँ। करो, सब्सक्राइब करो, कि हाँ। जिससे कि हमें पता रहे कि ये कहाँ कहाँ जा सकते हैं और इस जगह में और क्या क्या चीजें हैं, कि हाँ। जिससे कि हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। नहीं, कंप्लीटली यूट्यूब पे तो व्लॉगिंग एकदम बेस्ट है। आप जहाँ ट्रैवल कर रहे हो वहां के आप डेफिनेटली व्लॉग्स बनाओ और डालो, अच्छे आपके बढ़िया से सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे, आई एम श्योर। और आप अपनी वीडियोस एडिट खुद ही करते हो? यस, मेरा खुद का ही रहता है कि मैं अपनी एडिटिंग खुद करूँ, शूट भी वही है। आज आज तक कभी भी प्रोफेशनल शूट नहीं हुआ। बस एक बार क्या हुआ था, मुझे कोलैबोरेशन भी आया, हम्म। उन्होंने पहले मेरे को ब्रीफ वगैरह सब दे दिया। मैंने अपनी वीडियो अपनी डॉटर के साथ, अब वही डॉटर के साथ थोड़ा वीडियो तो हाँ। कम वो हो जाता है कि यार कितना मुश्किल हो जाता है बनाना। फोटोज इजी रहती है कभी कभी, पर वीडियो तो थोड़ा टिपिकल हो गया था। मैंने हम्म। पूरी वीडियो बना के भेज दी। फिर हम्म। उन्होंने क्या करा कि बोला कि नहीं हमारा ब्रीफ चेंज हो गया है, हमें अब प्रोफेशनल शूट चाहिए। अब हम्म। कोटद्वार सिटी में तो इन्फ्लुएंसर्स कुछ पता, इन्फ्लुएंसर नाम का तो कुछ वर्ड ही नहीं है कि क्या है। हम्म। मैंने यहाँ पे पूछा कि यार कोई शूट कर देगा, तो उनके तो रेट वही 3000 4000 5000 है, जो वो जैसे मैरिज के टाइम पे शूट होता है उनको तो वही लग रहा था। मैंने कहा नहीं देखो 60 सेकेंड्स की रील है, आपने घर में बैठ के ही मेरा शूट करना है, बट वही रेडी नहीं है। बट हाँ। फिर उस वजह से मेरा वो कोलैबोरेशन मेरे हाथ से गया। तब उसे मुझे बहुत फील हुआ कि यार कहीं मैं बाहर होती या यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स का रहता, तो हम्म। वो जो फोटोग्राफर है वो उस चीज का रेट वैसा रखते हैं जैसे रील के लिए 60 सेकंड की रील के लिए रखना होता है। हम्म। फिर तब मुझे बहुत बुरा लगा कि यार कैसा होता है ना कि हाँ। हाँ। हमारे हाथ से कुछ चीज जाए, तो तब बहुत फील होता है कि वही चीज फिर मेरे सामने किसी और को दी गई थी। वो भी मेरे नोन ही थे, हम्म। मतलब इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स ही थे मेरे साथ के, तो वो किसी और को दी गई। तो तब मुझे बहुत फील हुआ कि यार मेरे को मिल जाता कोई, तो मैं भी ऐसी रील शूट करके दे देती। तो अब वो भी पेड कोलैबोरेशन था, तो मुझे पेमेंट भी पूरा मिलता, तब मुझे थोड़ा फील हुआ। जब चैलेंजेस बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा। जब ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो आपका क्या वे आउट होता है? आप कैसे डील करते हो इन चैलेंजेस से? जैसे ये तो एक चैलेंज हो गया, बट और तरीके आते होंगे कि हाँ ये कोलैबोरेशन वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो आप उन चैलेंजेस के साथ कैसे डील करते हो? और बाकी इन्फ्लुएंसर्स के लिए आपकी क्या टिप होगी कि ऐसे अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो कैसे डिमोटिवेट ना हो? और मतलब क्योंकि ना अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो स्टार्ट करने के बाद क्योंकि वेट इतनी लंबी होती है कि कभी फेमस होंगे, अभी तक नहीं हो रहा है, एक रील दो रील नहीं हो रहा है, तो कैसे हम इस चैलेंज से ओवरकम करें? देखो जैसे चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस तो यही रहते हैं कि हमारी रील में ये फॉन्ट गलत हो गया, या हम्म। ये वर्ड हमने गलत लगा दिया, या हम्म। इस क्लिप को आगे लगाना या इस क्लिप को पीछे लगाना है। तो हम्म। हम जब भेजते हैं ब्रांड को, तो फिर ब्रांड ये नहीं बोलता कि आपकी ये चीज गलत है, बस कि ये रील रिजेक्ट है, आप रीशूट करो। तो जब हम रीशूट के लिए पूछते हैं कि क्या करना है, तो हम्म। तब बताते हैं कि आपको ये गलत है, आपने ये सही करके देना है। तो हम्म। अब एक ये चैलेंज भी होता है ना, हमें तब तक सारी क्लिपिंग अपने फोन में रखनी पड़ती है। देखो मैं तो खुद से ही शूट करती हूँ, तो मैं अपने फोन को तब तक भर के रखती हूँ जब तक मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो जाए। हाँ। तो वो राइट। मेरा गैलरी भी फुल रहती है।
फिर उसके बाद जब हम दोबारा से एडिट करके देंगे तो वो दोबारा से हमारी मेमोरी फुल होती है। तो हम्म ये थोड़ा सा रहता है कि यार एक ही बारी में वन गो में ही हमारी रील अप्रूव हो जाए, तो वो थोड़ा सा रहता है। पर हम्म जब रिजेक्ट होती है तो डीमोटिवेशन भी मिलता है। पर हम हम्म उनको नहीं कुछ बोल सकते, क्योंकि अगर हम उनको कुछ भी बहस करेंगे उनसे या कुछ भी बोलेंगे तो वो ये बोलेंगे ठीक है रहने दो, हम मत करो हमारे साथ कोलैबोरेशन, आप हमारा प्रोडक्ट हमें वापस भेज दो, हम्म ये कहता है। तो हम ये तो कर नहीं सकते, अपने हाथ से तो अपनी चीज नहीं हम्म, गवा सकते, सही। तो हम वापस खुश होके अपना रील एडिट करके री एडिट करके ब्रांड को भेजते हैं कि हाँ अब अप्रूव हो जाए। अब हम्म तो फिर ये रहता है कि सेकंड टाइम में तो अप्रूव हो ही जाती है, क्योंकि वो उनका करेक्शन हमने चेंज कर दिया होता है। तो और मॉम इन्फ्लुएंसर्स को मैं यही बोलूंगी कि यार आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, बाहर रह के अपनी हाउसवाइफ वाली जर्नी को भी अच्छे से चला रहे हो, और हम्म मॉम वाली जर्नी को भी, और मॉम इन्फ्लुएंसर वाली जर्नी को। क्योंकि बाहर तो मैं देखती हूँ मॉम इन्फ्लुएंसर्स ही इवेंट्स ही अटेंड कर रहे होते हैं, कभी किसी चीज का इवेंट, कभी किसी चीज का इवेंट, हम्म बच्चों को भी लेके जाना पड़ता है उस इवेंट में, क्योंकि मॉम इन्फ्लुएंसर है तो किड्स को लेके जाना ही पड़ेगा उसमें। तो हम्म मैं तो बहुत बोलूंगी हेड्स ऑफ यू मॉम इन्फ्लुएंसर्स, बाहर रह के आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो जैसे अभी हम मॉम इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हैं, तो अभी आपकी डॉटर भी बड़ी हो रही है, अभी 4 इयर्स की है, तो और बड़ी होगी। तो आपको क्या लगता है कि आपको किस तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं? तब भी आप कंटिन्यू करोगे अपना इंस्टाग्राम पेज? आपने क्या सोचा हुआ है? नहीं, मैं कंटिन्यू करूंगी जब तक मैं कर सकती हूँ। हम्म यार देखो, हमारा जो इंस्टाग्राम है ना हमारे फेस से है, जब तक हमारा फेस ब्रांड को अच्छा लगेगा तब तक हम चलते रहेंगे। अगर हमारा फेस एक टाइम को ब्रांड को अच्छा नहीं लगेगा, कि हम मेकअप अच्छा करके नहीं दे रहे हैं, हम हम्म इस रील अच्छे से, वो जो स्क्रिप्ट होती है वो अच्छे से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम्म, टोन भी होती है स्क्रिप्ट की। हाँ एक एक हम ये नहीं हो कि हम कहानी पढ़ के, जैसे हाँ स्कूल में सिखाया जाता है ना कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हम ऐसे स्क्रिप्ट नहीं बोल सकते। एक टोन होता है स्क्रिप्ट का, जब तक हम वो टोन में बोल के दे रहे हैं तब तक हमारा इंस्टाग्राम पेज चलेगा। और हाँ मैं अपनी डॉटर के साथ आगे भी कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि आगे मेरी डॉटर बड़ी हो रही, तो मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरी डॉटर बड़ी होगी तो मैं उसके साथ उस लेके ट्रैवल भी करूंगी, मतलब बाहर की, जैसे कभी कभी मेरे पास फॉर्म्स भी आते हैं कि हम्म आपको ये इवेंट अटेंड करना है, पर दिल्ली का, तो मैं वही नहीं फॉर्म इसलिए फिल नहीं करती क्योंकि मैं उस लोकेशन से ही बेस नहीं करती। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आगे जब मेरी डॉटर 6 7 8 इयर्स की हो जाएगी तो मैं वो फॉर्म्स फिल करूंगी और ट्रैवल करूंगी। ये हाँ एक ट्रैवलिंग का एक्सपेंस मैं अपनी साइड से लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा तो करना पड़ता है हाँ अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो। हाँ, ये मैं हम्म। तो कंटिन्यू करूँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से चीज मिली है। हाँ हाँ अपना नेम बहुत मुश्किल से मिला है ये। नहीं, ऑफ कोर्स आपको बिल्कुल करना भी चाहिए। आपका कोई ऐसा फेवरेट कोलैबोरेशन रहा है ब्रांड के साथ जिसको करके आपको लगा हो कि वाओ, ये तो मैं हमेशा से करना चाहती थी? और मुझे amazon का इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा। उससे मेरी वॉर्डरोब पूरी फुल हो जाती है। हाँ मतलब बहुत अच्छा लगता है। और कोई कोई मेरे है कोलैबोरेशन ऐसे जो मेरे लॉन्ग टर्म के हैं, जो हर मंथ ब्रांड मुझे खुद ही मैसेज करके पूछ लेता है, बोल देता है कि लेट्स कोलैबोरेट फॉर मई, लेट्स कोलैबोरेट फॉर जून। तो हाँ मुझे, और वो चूज भी मेरे को बोलते हैं कि आप चूज करके हमें बता दो, और वो चाहे वो मेरा बार्टर में रहता है पर वो बार्टर में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स रहते हैं। हाँ तो हाँ वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार, मतलब ये लॉन्ग टर्म बन ही गया है एक हाँ तरीके से। हाँ हाँ और हाँ amazon का तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब उसके लिए मुझे बाजार में शॉपिंग करने की नीड नहीं पड़ती। हाँ ये है, मतलब जब ये है कि घर में कुछ फंक्शन है, अब जैसे रक्षाबंधन आ गया, मैरिज आ गई, तो तब होता है कि हाँ चलो कोई एक अच्छी सी ड्रेस वगैरह लेनी है, कुछ करना है, शॉपिंग करनी है। बट अदरवाइज मैं खुश हूँ कि मेरे को अच्छा इन्फ्लुएंसिंग मिल गया है, मुझे काफी चीजों की कुछ परचेजिंग नहीं करनी पड़ती मार्केट से। हाँ 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 राइट। नहीं, आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट। जैसे मैं भी लाइफस्टाइल में हूँ और जर्नलिज्म में भी ऐसा कुछ होता रहता है कि कोलैबोरेशंस में आपको हम्म, कुछ कुछ मिलता रहता है। तो आई हाँ ऑल्सो फील थैंकफुल कि चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, हाँ। हमें काम करके देना है ना अपना शॉपिंग का, तो सॉर्टेड है। सॉर्टेड है। तो वही ना, अगर अपना, अब जैसे मैं आपको यही बता रही थी ना कि मेरी आगे डॉटर बड़ी होगी, तो देखो जो शॉपिंग का वो बच रहा है, तो मैं हाँ उस जो बच रहे उसमें अगर मैं कहीं बाहर ट्रैवलिंग में लगा कि अगर अपना कोई इवेंट अटेंड कर लूं तो वो मेरे लिए पेज के लिए हाँ बहुत अच्छा रहेगा। तो नहीं बस मैं यही है कि मैं, बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अगर मुझे बाहर का इवेंट्स अगर कभी अटेंड करने को मिले तो। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे अमेजोन का आप कर रहे हो, वैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और बाकी और से भी आपने किया, नायका वायका?
देखो नायका वगैरह तो नहीं, पर मैंने मिंत्रा और फ्लिपकार्ट का बहुत ट्राई करा, अभी मुझे नहीं मिला है। बट वही है ना, वो फर्स्ट सब फर्स्ट बेसिस रहता है कि अगर एक बार में मिल गया तो मिल गया। कभी कभी ब्रांड के पास जो मीडिएटर्स होते हैं उनके पास स्लॉट्स होते हैं कि 50 स्लॉट्स आपको मिल जाएंगे, ब्रांड आगे 50 स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बट हम्म वही है, जो बाहर के हैं उन लोगों को जल्दी मिल जाता है ये चीजें। हम्म। जैसे अब मैं हूँ सिटी, मेरा कोटद्वार है, यहाँ पे मेरे पास मुश्किल से फॉर्म पहुंचता है, मुश्किल से मेरे पास मीडिएटर्स पहुंचते हैं। तो बस यही है, चलो जहां तक है बहुत खुशी हूँ, बहुत खुश हूँ कि यहाँ तक भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। नहीं, एब्सोल्युटली आप अच्छा कर रहे हो, तभी आपका इतना आप फेमस हो रहे हो। आप मतलब आप जैसे मैं ही अपने पेज के लिए देख रही थी, तो मुझे कैसे आपके बारे में पता लगा, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप हाँ, ऑलरेडी आप तो फेमस। ये वही मैं मतलब अच्छा काम कर रही हूँ तभी मैं आपके तक भी पहुंच गई। हाँ हाँ। नहीं, ऑफ कोर्स ऐसे ही आप अच्छा कर रहे हो, आपके अच्छे फॉलोअर काउंट है। और फॉलोअर काउंट पे अगर हम बात करें, तो आप एम करते हो कि आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो, फिर आप कैसे एम करते हो? लाइक जैसे कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, मॉम इन्फ्लुएंसर ही नहीं बट कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, तो आप कैसे करते हो? कोई टिप देना चाहते हो कि फॉलोअर काउंट कैसे इंक्रीज करें, या फॉलोअर काउंट एक्चुअल में इंक्रीज करना जरूरी है, नहीं हाँ है? जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आपके फॉलोवर्स होते हैं उसी अकॉर्डिंग आपको जैसे पेड कोलैबोरेशन उसी अकॉर्डिंग भी मिलता है। जैसे क्रिटेरिया ब्रांड्स का कभी कभी ये रहता है 1K टू 25K को हम इतना देंगे, 25K टू 50K वालों को हम इतना देंगे। तो फिर मैं तभी सोचती हूँ कि यार अगर मैं 50K से अबव होती तो तब मुझे ज्यादा गुड राइट। पेड मिलता। हाँ, फॉलोवर्स तो इंक्रीज करना बहुत ही है। और क्या, जैसे पहले मेरे साथ स्टार्टिंग जब मैंने स्टार्ट करा था ना अपना पेज 2019 में, तो मेरे 100 से 200 होते थे ना, तो मुझे वो भी खुशी मिलती थी। अब हाँ। ये है, अब काफी लोग इस चीज में घुस चुके हैं। तो हम्म वो ये है कि अगर हमें दूसरे बंदे को, अगर मैं आपको भी बोलूंगी ना कि आप मुझे सब्सक्राइब फॉलो करो, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि लेट्स ग्रो ईच अदर, फॉलो ईच अदर। तो वही राइट। होगा कि आप मुझे फॉलो कर लो, मैं आपको फॉलो कर लूंगी, तो इससे क्या होगा कि हम दोनों के फॉलोवर्स इंक्रीज होंगे। फिर जो आपके साथ मेरे जुड़े होंगे, मुझे कुछ लगेगा कि यार ये इसका पेज अच्छा है, तो मैं उसे मैसेज कर दूंगी कि यार चलो हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि व्हाट्सएप के थ्रू जैसे जो फॉलोवर्स का ग्रुप बनता है कि हम एक फॉलो करते हैं एक दूसरे को, हम इतने मेंबर्स हैं, तो कभी वहां से हमारे फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं, फिर हमारे वहां से लाइक्स कमेंट व्यूज बढ़ जाते हैं। हम्म ये हम्म फॉलोवर्स तो बढ़ना जरूरी है। तो आपका वे ऑफ इंक्रीजिंग फॉलोअर यही है कि आप खुद एक हम्म, पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप राइट करते राइट। हो, तभी आप फॉलोअर्स। और आई थिंक वही फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट अदरवाइज राइट, अगर। क्योंकि वही हमारी रील्स भी देखेंगे, वही हमारे रील्स को स्टैटिक को लाइक भी करेंगे, स्टोरी हाँ भी वही देखेंगे। अगर हम ऐसे ऐरी गैरे कोई उठा लेंगे तो वो कहेगा हाँ कि यार ये तो जानता ही नहीं है, दूसरे दिन अनफॉलो करके छोड़ देगा, तो वो फिर हमें फील होगा कि यार हमारे तो फॉलोवर्स डिक्रीज हो रहे हैं, हमने हाँ ऐसे किसको फॉलो कर दिया। तो हाँ। वही है कि यार पहले किसी से बातचीत करो, उससे एक रिलेशन बनाओ, देन उसको बोलो कि यार हम चलो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, कि आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा राइट राइट। आई थिंक ये भी एक प्रोसेस ही है, मतलब मतलब ऐसे एफर्ट लगता है। एक आप अपना क्रिएट भी कर रहे हो, आप अपना एडिट भी कर रहे हो, आप और भी काम कर रहे हो, एंड देन आपको अभी फॉलोअर्स इंक्रीज करने के लिए भी है। आपको करना पड़ रहा है। आई थिंक नहीं, दैट्स। जैसे अभी एक रिसेंटली बताती हूँ, एक मेरा फॉलोवर्स बढ़ा, तो फिर मैंने और उसने एक दूसरे से ये बात रखी कि जो भी मेरी नई पोस्ट आएगी आप उस पर लाइक और कमेंट करना। हाँ तो वो जैसी मेरी कोई नई पोस्ट आती है वो मेरे में लाइक और कमेंट करते हाँ। हैं, वो जैसी उसकी कोई नई पोस्ट होती है तो वो मैं उसके में लाइक और कमेंट करती हूँ। यह कि एक रिलेशन बन गया कि हम्म यार जैसे हम एक दूसरे की कोई पोस्ट डलेगी तो हम लाइक और कमेंट करेंगे, जिससे कि एक हम्म। कोई ना करे तो हम तो करेंगे ही करेंगे। करेंगे करेंगे। नहीं, आई थिंक वही ऑथेंटिक रिलेशनशिप जरूरी है फॉलोअर्स बढ़ाने राइट। के। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा गेम खेलेंगे, एक ऐसे क्विक क्विक से रैपिड फायर क्वेश्चन जिसके आपको आंसर करना है। छोटे छोटे 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक। व्हाट इज द वन गुड थिंग अबाउट बीइंग एन इन्फ्लुएंसर? आपको क्या लगती है सबसे अच्छी बात? मेरा नेम, मेरा फेम सोसाइटी में जो बना है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फील ब्लेस्ड। लवली। अच्छा, एक ऐसी चीज जो आपको बुरी लगती है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, इन्फ्लुएंसर तो बनना था लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मतलब लोग ये ना सोचे ना कि हमें फ्री प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बस ये मत सोचे, कोई भी मत सोचे। आई थिंक कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जान।
सो आपको लगता है कि बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर कैन समटाइम्स बी चैलेंजिंग, स्पेशली पूरा टाइम स्माइल करते रहो, पिक्चर्स क्लिक करते रहो, कैन इट बी चैलेंजिंग? यस, क्योंकि जब तक मुझे एक खुद को एक परफेक्ट शॉट नहीं मिलता तब तक मैं क्लिक करती ही रहती हूँ। हम्म। क्योंकि अगर मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा तो वो ब्रांड को कैसे अच्छा लगेगा। तो राइट, इट्स वेरी चैलेंजिंग। राइट. So, do you think people appreciate influencers? यस, समटाइम्स। Sometimes. और आपकी कोई इंस्पिरेशन है फाइनली, लाइक आपकी कोई इंस्पिरेशन है इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करती है, बी इट मॉम इन्फ्लुएंसर या बी इट एनी फैशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर? मैं खुद की इंस्पिरेशन हूँ क्योंकि मैंने हाँ. घर में रह के अपने आप को हाउसवाइफ से प्लस इन्फ्लुएंसर बनाया है। तो मैं अपने आप को खुद ही एक इंस्पिरेशन मानती हूँ। मैंने किसी की इसमें हेल्प नहीं ली, बस मेरी डॉटर के थ्रू मेरा पेज बना और उसे करते करते ही मेरा एक इन्फ्लुएंसर स्टार्ट हो गया। तो मैं खुद ही अपने आप को इंस्पायर समझती हूँ कि मैंने घर में रह के बहुत अच्छा काम करा है। दैट्स अमेजिंग. आई थिंक आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन हो और आपकी स्टोरी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, एंड हम अपने एंड से पूरा पूरा ट्राई करेंगे कि आपकी स्टोरी बहुत सारी और एट होम मॉम्स के तक भी पहुंचे, कि आप भी कुछ कर सकते हो, एंड कोई ये नहीं है कि नहीं किया जा सकता, आप फैमिली टाइम से अलग टाइम नहीं निकाल सकते. तो अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे मैंने अभी एक थिएटर देखा था, प्ले देखा था, मानव कौल का प्ले था वो. तो उसमें उन्होंने एक लाइन बोली थी कि उसमें एक मदर का ही रोल पोर्ट्रे कर रही थी, जो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि अपनी जिंदगी की मुख्य किरदार मैं खुद हूँ. तो हम्म। बाकी सब, चाहे मेरा मतलब हस्बैंड है, चाहे मेरा बच्चा है, चाहे फैमिली है, जो भी है, सब अहम किरदार हैं, सब हाँ, इम्पोर्टेंट हैं, बट मुख्य मतलब. मैं वही यही सेम चीज मेरे साथ कि अगर मैं ही इस चीज में नहीं बढ़ती, मैं हम्म. कहूँ कि मैं सिर्फ अपना काम देख रही हूँ, घर का काम नहीं देख रही, हाँ. तो फिर वही है ना, घर का सारा काम खराब हो जाएगा, मेरी डॉटर का टाइम सारा सब कुछ खराब हो जाएगा अगर मैं अपने आप को ही देखूंगी। तो हम्म. मैं ही हूँ जो मैं घर को भी देख रही हूँ और डॉटर को भी देख रही हूँ, हस्बैंड को भी देख रही हूँ, अपना काम को भी देख रही हूँ। तो मैं अपने आप को खुद ही अपने आप को इंस्पायर समझती हूँ। Amazing, and that's the, I think, best answer anyone ये can give, and it was amazing. Thank you so much, Monica. और एक last tip आप सभी influencers को, mom influencers को, जो देना चाहते हो before we end the podcast? आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप अपने साथ अपने घर को भी देख रहे हो, अपने किड्स को भी देख रहे हो और अपनी ये इन्फ्लुएंसर जर्नी को भी देख रहे हो। हैट्स ऑफ टू यू ऑल द मॉम इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल इन्फ्लुएंसर्स। क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर का समझ सकता है कि कितना टाइम लगता है एक रील बनाने में, एक स्टैटिक क्लिक करने में भी। तो थैंक यू सो मच। अमेजिंग. मुझे बहुत मजा आया आज की कॉन्वर्जेशन में, एंड वी लुक फॉरवर्ड कि हम और किसी नए नए टॉपिक्स पे आने वाले समय में पॉडकास्ट करें, बातें करें, कोलैबोरेशंस करें, बिकॉज यस, इन्फ्लुएंसर टू इन्फ्लुएंसर. थैंक यू सो मच, मोनिका. थैंक यू सो मच।